हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो मनवा स्टार्ट करते हैं। फ्लैशबैक की बात बताई जाती है। ये रख वो दिन उस खास दिनों में से एक है। उस टाइम की बात है जब महाराज राजकुमार ही थे। हम अक्सर साथ में ड्रिंक शेयर करते थे। जागता है उसका सिर घूम रहा था। पानी उस शाम हम दोनों ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। हम सड़क के किनारे गिरने से बचने के लिए हमने एक सराय में एक कमरा ले लिया। एरक उठकर महाराज के पास जाकर उन्हें सोते हुए देख रहा था। मन ही मन महाराज को मैंने पहली बार सोते हुए देखा है। एरक महाराज को किस करने के लिए आगे बढ़ते हुए उन्हें किस करता है। वो जैसे ही किस करता है महाराज आंखें खोलते हुए चियों एरक चौंक जाता है और वो उठ के भागने लगता है। इतने में महाराज उसे पकड़कर अपने पास खींचकर सुला देते हैं। ये रख लगता है उसने इसे सपना समझ लिया होगा। उस रात मुझे अपने फीलिंग्स के पीछे का मतलब समझ में आया और उस टाइम मुझे पता था ये एक ऐसी फीलिंग थी जिसे मुझे कभी किसी भी हालत में जोर से नहीं बोलना चाहिए, न तो जीते जी में न ही मरने में। बात बहुत लंबी लग रही थी क्योंकि मैं अकेला जाग रहा था और सुबह का समय दिखाया जाता है। ये रोक का कोई दरवाजा खटखटाता है। ये रोक भोर के समय इतने सवेरे कौन है? ये महाराज नहीं हो सकते। वे तो दस्तक देने की जहमत भी नहीं उठाते। वो दरवाजा खोलता है तो सामने महारानी खड़ी होती है। महारानी ये रोक से कहती है, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ। ये रख घुटनों के बल झुकते हुए ग्रीट करता है, मैं महामहिम महारानी को प्रणाम करता हूँ। आपको हमेशा शांति मिले। महारानी कहती है, मुझे अपने बड़े भाई से कुछ जानकारी मिली है। प्रतिनिधि मंडल के साथ महल में ही है। उन्होंने कहा कि यूल के मंत्री जिन्होंने मुझे महारानी के तौर में पदस्थापित पर विरोध किया था, उन्हें आपके हाथों बहुत बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया था। महारानी पूछती है, क्या ये सच है? रख हाँ ये सच है। नहीं गुस्से से कहती है, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने एक पल के लिए जिस आदमी पर भरोसा किया और उस पर निर्भर रहा वो इतना पापी निकला, नीच पाखंडी। और वो अपने हाथों में से ग्लव्स उतारते हुए, क्या आपको कोई पछतावा नहीं है? इतनी क्रूरता करने के बाद भी? ये रख मैं नहीं करता। और महारानी ये रख को जोर से थप्पड़ मारती है 2-3 बार। ये रख चुपचाप कुछ नहीं कहते हुए महारानी को फिर से ग्लव्स पहनाते हुए, महारानी सर्दी की हवा बहुत ज्यादा सख्त है, इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। महारानी कांपते हुए एक और थप्पड़ मारती है। महाराज के लिए आप कुछ भी करेंगे? लोगों को मारना और राष्ट्र को उखाड़ फेंको ही नहीं, तुम उसके लिए गलत फीलिंग्स भी रखते हो और यहाँ तक कि अपना शरीर भी उसे सौंप दिया। क्या तुम्हें जरा भी गर्व नहीं, जरा भी शर्म नहीं? महाराज ने आदेश दिया था, इसके अलावा और क्या मायने रख सकता है? महारानी लड़खड़ाते हुए, फिर जनरल तुम मौत के बाद भी कभी स्वर्ग में नहीं पाओगे और न ही आपको शांति से मौत मिलेगी। मैं ऐसी चीजों की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं करता। महारानी वहाँ से चली जाती है। दोपहर के समय महाराज हीरोक के लिए स्ट्रॉबेरी लेके आते हैं। ये रख उन स्ट्रॉबेरी को देखते हुए, इस कड़ाके की सर्दी में जंगली स्ट्रॉबेरी। महाराज ये रख तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ये रख महाराज मैं ठोकर खाकर गिर गया और मुझे थोड़ी खरोच आ गई। घर के सामने वाले आंगन में चलते हुए मैं ठोकर खा के गिर गया। महाराज उसे घूरते हुए, क्या सच में ऐसा है? क्या सचमुच बस इतना ही था? किस लिए इतना टालमटोल कर रहे हैं? हाल ही में आपको भूख नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने ये खास आपके लिए तैयार किया है। के पास जो कुछ भी कीमती है वो सिर्फ आपका चेहरा है। अगर आप इसे खो देते हैं तो इसका क्या फायदा? खान पान अपनाए, वजन बढ़ाए और खुद को गोरा बनाए रखे। ये रख मैं आपकी कृपा के लिए आभारी हूँ। और वो स्ट्रॉबेरी को उठाकर खाने की कोशिश करता है, पर आह मेरे मुंह के अंदर इतने घाव हो गए हैं कि खाना खाना भी दर्द हो रहा है। महाराज मैंने तुमसे खाने को कहा था, आप मामूली सी खरोच के लिए बेवजह हंगामा कर रहे हैं। क्या आपको वाकई गिरने से चोट लगी थी? ये किसी और ने आप पर हाथ उठाने की हिम्मत की? अगर ऐसा है तो
ये रख, क्या मैं उसके चेहरे की त्वचा छीन लूं? रख, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। महाराज, आपका धन्यवाद, मैं शुक्रगुजार होकर खाऊंगा। और वो जैसे ही खाने जाता है, स्ट्रॉबेरी नीचे गिरते हुए महाराज के पैरों में जा गिरती है। आह महाराज, अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए था तो तुम्हें कह देना चाहिए था, के बजाय तुमने वो सब कुछ निकाल दिया जो मैंने तुम्हें दिया था। बंधा हुआ कुत्ता भी इस तरह व्यवहार नहीं करेगा। ये रख, अपने हाथ हिलाते हुए, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं इसे नहीं खाना चाहता था। महाराज उन सभी स्ट्रॉबेरी को नीचे गिरा देते हैं। ये रख, महाराज, महाराज, तुम इतने चौंक क्यों रहे हो? ऐसा लग रहा था मानो तुम चारों पैरों पर रेंगते हुए किसी जानवर की तरह खाना चाहते हो। ये मैं तुम्हें ऐसा करने दे रहा हूँ, आइए इसे आजमाएं। साल के इस टाइम में तो सोने का खजाना भी इन्हें नहीं खरीद सकता, लेकिन मैंने इन्हें सिर्फ तुम्हारे लिए ढूंढ निकाला है। रख उठकर महाराज के सामने घुटनों के बल बैठकर स्ट्रॉबेरी उठाने की कोशिश करता है कि महाराज उसके हाथों पर अपने जूते वाले पैर रख देता है। ओह महाराज, ये रख, अपनी औकात याद रखो। तुम कहाँ हो? कौन सा जानवर अपने अगले पंजों से भोजन करता है? रख अपना हाथ लेते हुए मुंह से स्ट्रॉबेरी खाता है। महाराज येरक के गालों को छूते हुए उसके होठ को प्रेस करते हुए मुंह में अंगूठा डालते हैं। येरक महाराज की अंगूठे को काट लेता है। महाराज, इस खिड़की के फ्रेम में कुछ गड़बड़ है, आपने इसे ठीक करवाने के लिए मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा? येरक, हे महाराज, मुझे माफ करें। महाराज, मैं तुरंत किसी को इस काम के लिए भेजूंगा। फ्रेम से ठंडी हवा अंदर आती है तो हम सर्दी कैसे सहन करेंगे? येरक, मैंने एक बड़ी गलती की है, मैं मौत का हकदार हूँ। महाराज, चियोंग, मेरा हाथ तुम्हें अच्छा लगता है ना? लोग कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो भी खाना परोसा जाता है उसे देखकर तुम्हें उल्टी आने लगती है। प्रेग्नेंट महारानी से भी ज्यादा नखरे करने वाले, फिर भी तुम मेरी उंगलियों को ऐसे पकड़ लेते हो जैसे तुम खुद को रोक नहीं सकते। तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए था तो तुम मुझे पूछ सकते थे, क्या मैं आपके लिए एक टुकड़ा तराश दूं? फिर मेरी पूरी उंगली हड्डी समेत काट दे और महाराज प्लस करते हुए, अगर आप चाहें तो मैं इसे दे दूंगा। महाराज येरक को किस करते हुए वो सब करवाते हैं। महाराज येरक को अपनी ओर प्रेस कर रहे थे, वह येरक खांस रहा था। महाराज, तो फिर मुंह के अंदर सचमुच दर्द हो रहा है, तो तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? आओ, इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि तुम खाना खाने से इनकार करते हो तो मेरे पास तुम्हें अपना बीज खिलाने के अलावा और क्या चारा बचा है? ये आपका पसंदीदा नहीं है? तुम इसके लिए पहले गिड़गिड़ाते थे, एक बूंद और पाने के लिए बेताब थे। और महाराज येरक के उस भाग को अपने पैरों से प्रेस करता है। अपने हाथ पीछे करो, मेरी अनुमति के बिना तुम्हें इसे छूने की इजाजत किसने दी? आगे की मनुआ के लिए बने रहे, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।